जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ सूट बेचने वाले एक दिहाड़ीदार फेरी लगाने वाले व्यक्ति हैं जो दिहाड़ी लगाते हैं, सूट बेचकर अपने घर का गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन ये भाई साहब, ये फेरी लगाने वाले जो व्यक्ति हैं, सूट बेचते हैं, ये परेशान है। इस समय परेशानी का कारण ये है कि इनके सूट जो है वो कहीं रास्ते में गिर गए हैं और ये उस समय से लगातार परेशान है। और ये हमसे जो वो मदद मांगने के लिए आए, मुझे कॉल आई इनकी कि भैया ऐसे ऐसे मेरे सूट गिर गए हैं, मैं दिहाड़ीदार हूं, तो ये आप खबर जो वो बना दीजिए ताकि अगर किसी को वो सूट्स मिले हैं वो इनको वापस कर दे, जिसके लिए मैंने एक नंबर भी ऐड कर दिया है। लेकिन ये नुकसान इनका किस तरह से हुआ, परेशान है सुबह से लगातार, और अब ये बात आपके तक पहुंचाएंगे। मैं आपको बता दूं, इनका रूट जो है, यहां पर इनके सूट्स गिरे हैं, वो सांबा का जो सिडको चौक वाला इलाका है, यहाँ सिडको वाला इलाका आप कह सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, वहां से सपोआल तक जो है इनके सूट कहीं गिर गए हैं। तो कृपया अगर किसी को मिलेंगे तो इन नंबरों पर संपर्क करें। लेकिन पूरी बात क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। भैया सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानूंगा और इधर आइए। आप क्या कहना चाहते हैं, कहां पर आपके सूट गिरे, कहां से आप निकले थे, कहां आए थे, सारी बात बताएं आप। सबसे पहले भैया आपका शुक्रिया जो आपकी यहाँ पे हेल्प मिल रही है। तो हमारे सूट थे जो, जैसे हम रूटीन के साथ डेली काम पे निकलते थे, सूट सेल करते थे, बाइक के ऊपर निकलते थे काम करने के लिए, सुबह जाते थे शाम को आते थे। लेकिन ये शिडको वाला एरिया था जो सांबा के पास शिडको है, शिडको एरिया में इधर काफ़ी सूट हमने मतलब सेल भी कर दिए थे। अब थोड़े से सूट जो बचे हुए थे, जो लगभग कोई 13 सूट थे, 13-14 के लगभग सूट थे। वो सूट हमने, जब मैं सपोआल की तरफ जा रहा था शिडको से, तो जब मैं सपोआल में पहुंचा, अड्डे पे चौक पे पहुंचा, तो मैंने उधर ब्रेक मारी, मैंने कोई सब्जी लेने के लिए रुका, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सूट मेरे जो मैंने बांधे हुए थे वो पीछे सूट नहीं थे। तो वो पता नहीं रस्सी टूट गई या क्या हुआ, वो गिर गए सूट। तो जब मैंने वो सूट देखे गिर गए तो मुझे अचानक मतलब ऐसे हुआ कि मेरा नुकसान हो गया। तो डेली की रूटीन से हम काम करने निकलते थे, तो हमें वही एक सूट के पीछे हमें 20-30 रुपये प्रॉफिट होता था। और सुबह से लेकर शाम तक हम धूप में काम करते हैं और लोगों के साथ डिस्कशन भी करते हैं, लोगों के डील करते हैं। तो मतलब कि हमें शाम तक कोई 350-400 रुपया मतलब मिल जाता था। जी इतने सूट बेचने के। हाँ जी, तो चलो उसके साथ हमारा घर का गुजारा चलो थोड़ा बहुत मतलब चल रहा था। तो अभी जो मेरा नुकसान हो गया, मैं तो यही बोलूँगा कि जिस भी किसी को अगर वो सूट मिले हो तो मेरी प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे नंबर भाई आपसे ने दे दिया, तो वो मेरे साथ संपर्क करके अगर मुझे वापस मिल जाए तो बहुत अच्छी है। मैं उसका शुक्रिया करता हूँ कि जिसको भी मिले हो, चलो ठीक है, जिसको भी मिले हो तो अच्छी बात है, वो अपनी ईमानदारी से वो मेरे साथ संपर्क करके मुझे वापस दे सकते हैं। क्या पता वो भी कहीं आपको ढूंढ रहा हो, भाई आइडेंटिफाई कर रहा हो कि भाई किसी के होंगे तो उसको वापस लौटा। जी बिल्कुल, इसलिए मैंने जेके मीडिया से भाई से मुलाकात की कि भाई चलो हमारा एड्रेस वगैरह देंगे, हमारा फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट होगा, हो सकता है कोई भाई वेट कर रहा हो कि किसका है, किसी को दूं, तो इसलिए हमने नंबर स्क्रीन पे दे दिया कि हमारे साथ कॉन्टैक्ट करके वो हमें वापस दे सकता है। आप रहते कहाँ? मैं जहाँ नान के चक में रहता हूँ, रहने वाला मैं सांझी मोड़ गाँव से, खानपुर से हूँ। हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ से। और इधर मैं रेंट पे रहता हूँ, हाँ जी, बच्चे साथ में रहते हैं। तो इधर ही हम थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। ऐसे तो मैं बिंगलात हूँ, अभी थोड़ी देर से मैं कोई साल खंड हो गया काम करते हुए। एक टांग काम नहीं कर रहा। एक टांग मेरी जो प्लास्टिक की लगी हुई है, तो मैं चलो जितना भी काम हमारा चल रहा था थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा रहे थे काम को। लेकिन अब जो नुकसान हो गया, ये नुकसान की वजह से मुझे बहुत फील हो रहा है। लेकिन चलो, मुझे उम्मीद करता हूँ कि जिस भाई को भी मिले हुए, किसी को भी मिले होंगे, वो मेरे तक सहमत होंगे और मेरे स्क्रीन पे नंबर मुझे कॉल आएगा। मैं अच्छा, एक चीज जानूंगा, आप जब घर से निकले तो यहाँ इस एरिया में आते हैं, सिडको के साथ जो चकमंगा एरिया लगता है, वहीं से आप वापस आ रहे थे, कितने बजे की बात है थोड़ा? ये सर कोई 12 से लेके कोई 12:45 बजे के बीच की बात है। तो मतलब 12:30 के तकरीब हो ही गया था, बच्चों को छुट्टी हो गई थी। फिर मैं जा रहा था उनको लेने वापस जा रहा था। जब मैं स्कूल पे पहुंचा तो फिर मैंने देखा पीछे मुड़ के, तो मतलब पीछे सूट नहीं थे। अच्छा, वो पूरा लॉट ही गिर गया था नीचे कहीं? नहीं, मतलब एक बंडल था जो अलग बांधा हुआ था। अच्छा। कोई 13 सूट का था वो। ठीक है। तो वो बंडल जो है वो गिर गया पूरा था। का पूरा गिर गया। हाँ जी, पूरा का पूरा गिर गया था।
तो कितना नुकसान हुआ अभी नुकसान सर लगभग मुझे मान के चलो कि कोई 6.5-7 के लगभग मेरा नुकसान जो है 1000 का वो हो ही गया। 6.5-7 हज़ार का नुकसान हो गया। बिल्कुल, आपने इन भाई साहब की ये दिहाड़ी लगाते हैं, फेरी लगाते हैं, मोटरसाइकिल पर ये सूट बेचते हैं और सूट बेचकर अपने घर का गुजारा करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। एक टांग इनकी जो वो प्लास्टिक की है, यानी ये जो है डिसेबल हैं। लेकिन देखिए इस व्यक्ति की हिम्मत को मैं दाद देता हूं, जो एक टांग ना होने के बावजूद भी ये लगातार डटे हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करके मेहनत की कमाई खा रहे हैं। और जब ऐसे किसी व्यक्ति का नुकसान होता है ना, तो दिल को चुभती है बात, तकलीफ होती है कि भाई इस तरह के व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। 13 सूट जो है वो उनके गिरे हैं। ये सुबह जब घर से निकले फेरी लगाने के लिए रूटीन में जैसे काम करते हैं, ये सांबा के चकमंगा वाली साइड आए। मैं इस समय सिडको चौक में मौजूद हूं। ये इसी सिडको चौक से होते हुए सुपवाल तक गए हैं और फिक्र इनको ये थी, ये आधी दिहाड़ी लगाकर गए हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल से लाना था। बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, वहां से स्कूल से बच्चों को लाना था और उसके बाद फिर से दिहाड़ी लगानी थी। लेकिन आज का दिन भैया का बहुत खराब गया है। ये भाई साहब को जो 13 सूट इनके जो गिरे हैं, 7,000-6,000 के आसपास इनको नुकसान हुआ है। ये नंबर मैंने भाई साहब का ऐड कर दिया है। अगर किसी को भी वो सूट मिले हैं तो कृपया करके मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि भैया के सूट वापस कर दीजिए। हो सकता है कि आपने भी इसीलिए उठाए हो कि कहीं किसी को किसी के हैं तो उनको वापस दे दूं। उनको भी कोई जरिया नहीं बन पा रहा होगा किसी कांटेक्ट का, वो भी कोशिश जरूर कर रहे होंगे जिसको मिले होंगे। तो मैं यही कहूंगा कि एक इंसानियत का नाता, एक इंसानियत का फर्ज निभाते हुए वो सूट इन भैया को वापस कर दो। ये आपको दुआएं देंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचा है। भैया वैसे तो दुकानों पर जब आप जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई जगहों पर चोरियां हो जाती हैं, लेकिन ये तो आपकी गिर गई, मेहनत ही गिर गई है पूरी। मेहनत गिर गई पूरी। इस तरफ आइए आप जी। पूरी मेहनत गिर गई है। तो मतलब लोग चोरियां करते हैं, बहुत कुछ करते हैं अपना पेट पालन पोषण करने के लिए, मतलब गंदे गंदे काम करते हैं। लेकिन हमने फिर भी हमारा मतलब हम गुरु वाले हैं, हमारे को ये शिक्षा नहीं है कि हम गलत काम करें। हम ये 10 पोटों की कमाई जो है ये इसके साथ काम करके मेहनत से लगन से जो हक की कमाई है वो ही उसी में बरकत होती है। घर पे बताया कि ऐसे हुआ है? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन शाम तक उनको पता चली जाए, वो परेशान हो जाए। हाँ जी। देखिए ये भाई साहब की परेशानी चेहरे पर झलक रही है। तो मैं राकेश है आपका नाम? राकेश इनका नाम है, नंबर मैंने दे दिया है। तो ये फेरी लगाते हैं, इनके सूट गिर गए हैं, सिडको इलाके से लेकर सुपौल हाईवे पर कहीं गिरे हैं। तो जिसको भी मिले हो तो कृपया वो इनको लौटा दें। आपका मैं दिल से धन्यवाद करूंगा, ये भी उनका शुक्रिया अदा करेंगे। और जब मुझे पता चला तो वैसे तो इन्होंने मुझे दोपहर को फ़ोन कर दिया, किसी कारण से मैं किसी काम में था, नहीं आ पाया। लेकिन अब जब आया हूं तो इनका मैसेज आपके तक पहुंचा रहा हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन दिहाड़ीदार भाई साहब की अगर बात करें जो फेरी लगाते हैं, इनकी मेहनत इनको वापस मिल जाए, ये उसी में खुश हैं और मेहनत से कमा रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। ऐसे किसी व्यक्ति का जब नुकसान होता है वाकई में ठेस पहुंचती है, दिल को तकलीफ होती है। वीडियो को शेयर करें। इन भाई साहब की मदद आप सभी को करनी है, हमें करनी है। मुझे भी कोई जानकारी मिलेगी मैं भी आपके तक जरूर बात पहुंचाऊंगा। मेरा नंबर तो आप सबके पास होगा ही, तो अगर आपको कहीं लगता है कि इनके तक नहीं अप्रोच हो पा रही है तो मुझे भी आप कॉल करें, मैं इनके तक आपको पहुंचाऊंगा। इनकी मेहनत, इनकी सही सलामत इनको मिल जाए, ये मैं दुआ करता हूं कि भैया को जो नुकसान हुआ है। देखिए एक छोटा दुकानदार आप कह सकते हैं या फेरी वाले कह सकते हैं, 20-30 रुपए एक सूट के पीछे बचते हैं। दिहाड़ी लगाते हैं तो अपना सिस्टम चलाते हैं और जब ये सारी की सारी दिहाड़ी ही गर्क हो गई है, नुकसान हो गया है, ये 6-7 हज़ार रुपये कमाई, न जाने पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं ये कमाने में, जो आज एक ही दिन में इनका नुकसान हो गया है। वीडियो को शेयर करें, भाई साहब की मदद करें, यही आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है। फिलहाल के ऋषि के जुड़िया JK मीडिया के लिए।